जय जिनेन्द्र। सुगंध दशमी व्रत कथा। जम्बूद्वीप के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहां का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। सो वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त होते हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। धर्म किसे कहता है वो उन्हें मालूम भी न था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पीक मुनि पर थूक दी। तो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना आहार लिए ही पीछे वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर संभाव धारण कर ध्यानमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर शुक्री हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहां से मरकर मगध देश के वसंतलिका नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। तो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्विद संघ सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नमस्कार हो राजा ने स्तुति वंदना की। पश्चात मुनि तथा श्रावक के धर्मों के उपदेश सुनकर सबने यथाशक्ति व्रतादि लिए। किसी ने सम्यगत ही अंकुरित किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, तो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उनके पूर्व भवों का समस्त वृत्तांत मुनीषी की निंदादि कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। राजा ने निदान पूछा, प्रभु, इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त कर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी द्वेषी देव भेषी गुरु हिंसामय धर्म का परित्याग, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण, इन पांचों व्रतों को अंगीकृत करे और सुगंध दशमी व्रत का पालन करे, जिससे अशुभ कर्मों का क्षय होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त ग्रह आरंभ का त्याग करे और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालय में जाकर श्री जिनेन्द्र देव की भाव सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करें, सामायिक स्वाध्याय करें, धर्म कथा के सिवाय अन्य भी कथाओं का त्याग करें, रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके अतिथि मुनि व श्रावक को भोजन कराकर आप पालना करें। चारों प्रकार के दान दे। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर पश्चात उद्यापन करें, अर्थात चमर, छत्र, झंडा, झारी, ध्वजा आदि 10 उपकरण जिन मंदिर में भेंट देवे और 10 प्रकार के श्रीफल आदि फल 10 घर में श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की क्षमता न हो तो दूना व्रत करें। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम कांजी आहार और जघन्य एकाशन करने से होता है। इस व्रत के दिन श्री शीतलनाथ भगवान की पूजा करें एवं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार राजा प्रजा सबने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और स्वस्थान को गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से सम्यक्त पूर्वक व्रत का पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याणक के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। सो निदान के प्रभाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उनके पिता राजा मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुए। यह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भाव से जाकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी की मदनावती नाम की कन्या हुई। सो वो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर की हुई और कौशाम्बी नगरी के राजा अरिनंदन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती का ब्याह हुआ। इस प्रकार ये दंपति सुखपूर्वक कालक्षेपण करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नाम के आचार्य संग सहित आए, तो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया
तथा और भी नगर के लोग वंदना को गए। सो स्तुति नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीववादी तत्वों का उपदेश सुना। पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, यह मेरी मदनावती स्त्री किस कारण से ऐसी रूपवान और सुगंधित शरीर से है? तब श्री गुरु ने मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी व्रत के महात्मा बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार देह भोगों से विरक्त हो दीक्षा लेकर तपश्चर्या करने लगे। इस प्रकार तपश्चर्या के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां से 22 सागर सुख से आयु पूर्ण करके अंत समय चय कर मगध देश के वसुधा नगरी में मकर केतु राजा के यहाँ देवी पट्टरानी की कनकेतु नाम का सुंदर पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा लेने के पश्चात कितने काल तक राज्य करके वह भी अपने मकर ध्वज पुत्र को राज्य देकर दीक्षा लेकर तपश्चर्या करने लगा और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगे। इस प्रकार कितने काल कनकेतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी व्रत का पालन कर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष को प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि यह व्रत पालन करे तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। सुगंध दशमी व्रत कथा की जय हो।